27 नवंबर को तो उन्होंने अपने कारकुनों को डिजिटलाइज शहीद करवा दिया। डिजिटलाइज शहीद करवाने के बाद उनके जनाजे तक करवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, आईटी की बातें हो रही हैं और आईटी की बातें चल रही हैं, तो पाकिस्तान ने एक ऐसी जो है यहाँ पर सबकत हासिल कर ली पूरी दुनिया के ममालिक में, और इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त होना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है वो इस पहले नंबर पे आ चुका है कि जहां पर एक पार्टी जो है डिजिटलाइज हो गई, डिजिटल सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, उनके जलसे जुलूस भी यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उनके कारकुन भी यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। और अब देखने में तो यह आया कि उन्होंने जलसे जुलूस भी जो है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है वो शुरू कर दिए हैं। बात यहां तक थी तो कुछ ना कुछ समझ में आ रही थी कि चलो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी कि अब रैलियां भी उन्होंने डिजिटलाइज निकालनी शुरू कर दी, जलसे जुलूस भी निकालने शुरू कर दिए, और 27 नवंबर को उन्होंने तो हद ही कर दी। 27 नवंबर को तो उन्होंने अपने कारकुनों को डिजिटलाइज शहीद करवा दिया। डिजिटलाइज शहीद करवाने के बाद उनके जनाजे तक करवा दिए। डिजिटलाइज करवाने के बाद उन्होंने उनकी कब्रें तक करवा दी। लोग घबरा गए, यकीन माने कि लोग घबरा गए। जो पुरानी कब्रें हैं उन्होंने कहा कि उसकी हिफाजत करो, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन पे पूल चढ़ा के ना चले जाएं कि ये हमारे शहीद हैं। उन्होंने कहा ऐसे बेनामी कब्रें, जो पुरानी कब्रें हैं, उनको नए सिरे से बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने तस्वीरें खिंचवाई कि ये हमारे शहीद है। भाई जब उनसे पूछा जाता है कि आपके जो शहीद थे, जो कारकुन थे, हम एहतराम करते हैं आपके राय का, लेकिन ये बता दें उनके नाम क्या थे, उनके शनाख्ती कार्ड क्या थे, आप किस इलाके से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे। ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चलता रहा। उन्होंने जनाजे तक करवा दिए, उनको कत्ल तक करवा दिया और खून की नदियां तक बहा दी। लेकिन हकीकत क्या है कि इस सारी अफरा तफरी में सिर्फ एक बात समझ में आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों ने बाहमी तौर पर मिल के अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की। देखा जाए तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से कुछ जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कारकुनों को लाया गया। उसके बाद जिस तरीके से उनकी क़यादत भागी, और जिस तरीके से, वैसे भागने का रिकॉर्ड तो काफी सारे लोगों का है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले जो है वो अमीन गंडापुर को जो है यहाँ पर उनको दिया जाए पहला नंबर, या बुश बीबी को दिया जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डिजिटलाइज तरीके से जो है यहाँ पर शहादत है, डिजिटलाइज तरीके से उनके जनाजे, डिजिटल तरीके से जो उनकी कब्रें। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो जमात है कि वाशरूम में भी जाते हुए, किसी चरपाई पे बैठते हुए वो अपने साथ 20-20 यूट्यूबर रखते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि आज तक, अभी तक ना वो जख्मियों की तस्वीरें सामने आई, ना उन जो है जहां बहक अफराद की जो है वीडियो सामने आई। 20-20 क्या, सैकड़ों की तादाद में जो है वो वावेला मचा रहा है, हाय लुट गए, हाय मर गए। और अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया कि अगर उनके साथ कोई एग्री ना करे इस बात पे सोशल मीडिया पे, तो बद्दुआएं देने पे लग जाते हैं। और एक कैंपेन तो ये अब चल रही है कि इसमें भी पहला नंबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो था, उन्होंने पहला नंबर ले लिया बद्दुआओं पे। दूसरा नंबर ख्वाजा सिराओं का हो गया। वैसे ख्वाजा सिरा पहले नंबर पे थे, और ख्वाजा सिरा जो थे वो यहाँ पर जो है बद्दुआएं देने के हवाले से पहले नंबर पे थे, लेकिन अब ये पहला नंबर जो है वो तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। तो बात यह है कि हकीकत में जो कुछ होता है, या हकीकत में जो कुछ हो रहा है, उसको छुपाने के लिए, और वो छुपाने का मकसद क्या था कि बदतरीन नाकामी इनकी देखने में आई। पंजाब की जो उनकी क़यादत थी मुकम्मल तौर पर गायब रही। सोशल मीडिया पर सिर्फ इक्का दुक्का उनके बयानात आए। सिंध की काबीना गायब थी, कश्मीर की गायब थी, गिलगित की गायब थी। ले दे के जो पैसों पर लाए गए थे पश्तून, उनको भी मैदान में छोड़कर ये भाग गए। और अब देखते हैं कि जो लॉयर फोरम है, जिस तरह वो जेलों में सड़ेंगे, वो मुकदमात का सामना करेंगे, तो जाहिर है उनके वालिदैन भी परेशान होंगे, वो खुद भी परेशान होंगे। जिस तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी जंग सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, और इसका एक ही मकसद है
کہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے، عدم استحکام کا شکار بنایا جائے، کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیگریڈ کیا جائے، کسی طریقے سے جو ترقی کی ایک راہ پہ چل پڑے ہیں اس کو ختم کیا جائے، لیکن ان کو بار بار یہ ناکامی دیکھنے میں آ رہی ہے، بار بار یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں، بار بار پینترے بدل کے جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس پہ آ رہے ہیں۔ لیکن اب جاتے جاتے میں ایک خبر بھی دے دوں اس کے ساتھ کہ عنقریب ایک ایسی لیجسلیشن آنے والی ہے، ایسی قانون سازی آنے والی ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا، ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو 3 سال تک کی سزا اور جرمانے کے حوالے سے ایک عنقریب قانون سازی ہونے والی ہے، اور اس قانون سازی کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی جرات کون کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔